तो हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज के अपने इस वीडियो में हमारा जो हमने प्रीवियस वीडियो से पहले अपलोड किया था पियाजे, कोहलबर्ग और वाइगोत्स्की का, उसमें हमने जिन इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को या जिन इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को हमने उन पर डिस्कस किया था, उसी पियाजे, कोहलबर्ग और वाइगोत्स्की में उन्हीं में से मतलब जो हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आज तक जो सीटेट या यूटेट में आए हुए हैं उनको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, या जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको हम यहाँ पर देखेंगे जो इन फ्यूचर भी जो है एग्जाम में आ सकते हैं। तो यहाँ पे वीडियो अगर आपको पसंद आता है, आपके लिए हेल्पफुल रहता है, तो वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। चलिए देखते हैं आगे कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आज हमने अपने इस वीडियो में लिए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है। मतलब ऐसी कौन सा प्रोसेस या ऐसी कौन सी प्रक्रिया है जिसके द्वारा संज्ञानात्मक जो संरचना है उसमें संशोधन यहाँ पर किया जाता है। चार ऑप्शन हमें यहाँ पर गिवन है। फर्स्ट है इसमें सामाजिकरण, सेकंड है समावेशन, थर्ड है इसमें सामान्यीकरण और फोर्थ है इसमें संतुलन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा समावेशन। मतलब समावेश बिठाना किसी भी चीज में, मतलब उसे संशोधित करना, संज्ञानात्मक संरचना को यहाँ पर संशोधित किया जाता है। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे है, बालकों के पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान के साथ जोड़ने की प्रक्रिया कहलाती है। मतलब बच्चों के पास जो भी उनके पास पहले से ज्ञान है, मौजूद है, उसमें जब हम कोई नया ज्ञान ऐड ऑन करते हैं तो वो प्रोसेस क्या कहलाता है। इसमें भी जो ये क्वेश्चन भी जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फर्स्ट इसमें जो ऑप्शन है वो है आत्मसातीकरण, सेकंड है स्कीमा, थर्ड है इसमें अनुधारणा, फोर्थ है इसमें निरूपण। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आत्मसातीकरण। ये एक ऐसा प्रोसेस है या ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा बच्चों के पहले से मौजूद जो ज्ञान है उसमें जब हम नया ज्ञान ऐड करते हैं तो ये जो प्रोसेस है ये कहलाता है हमारा आत्मसातीकरण। थर्ड जो क्वेश्चन यहाँ पर है वो पियाजे से यहाँ पर लिया गया है कि पियाजे के अनुसार क्या है, विकास की पहली अवस्था के दौरान बच्चा सबसे बेहतर सीखता है। पहली अवस्था यानी कि जन्म से 2 वर्ष की, ठीक है, जिसको हमने क्या बोला था, इंद्रियगामक अवस्था भी जिसे हम बोलते हैं। तो विकास की जो पहली अवस्था है उसमें बच्चा सबसे बेहतर क्या चीज सीखता है, ठीक है, कौन सी ऐसी चीज है जो बच्चा सबसे ज्यादा जो है अपने इंद्रियगामक अवस्था में यहाँ पर सीखता है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर है निष्क्रिय शब्दों को समझने के द्वारा, ठीक है, इन चीजों को वो ज्यादा समझता है कि मतलब जो उसके शब्द हैं उनको निष्क्रिय शब्द। दूसरा है अमूर्त तरीके से चिंतन द्वारा। थर्ड है इंद्रियों के प्रयोग द्वारा वो ज्यादा सीखता है। और या फिर है भाषा के नए अर्जित ज्ञान के अनुप्रयोग द्वारा। तो इसमें जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा थर्ड ऑप्शन, यानी कि इंद्रियों के प्रयोग द्वारा बच्चा जो है ज्यादा चीजों को सीखता है। ठीक है, बच्चा जन्म से 2 वर्ष के बीच में अपने इंद्रियों का ज्यादा प्रयोग करके कोई भी चीज को सीखता है। ठीक है, बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पर हमारा। क्वेश्चन नंबर 4 है, कोहलबर्ग के अनुसार, कोहलबर्ग ने क्या चीज बोली है कि कोहलबर्ग के अनुसार सही गलत के प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को कहा जाता है। मतलब जब सही और गलत के बारे में जब निर्णय लेने का जो भी प्रक्रिया है, जब भी उस चीज के बारे में जब भी चिंतन करा जाता है तो उस प्रोसेस को यहाँ पर क्या बोलते हैं। फर्स्ट ऑप्शन इसमें है सहयोग की नैतिकता, सेकंड यहाँ पे है नैतिकता करना, थर्ड है यहाँ पे नैतिक यथार्थवाद और चौथा है यहाँ पे नैतिक दुविधा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा नैतिकता करना, जिसमें क्या है चिंतन करा जाता है। जब भी सही और गलत के बीच में डिसीजन लेने के लिए जो है चिंतन किया जा रहा है या विचार किया जा रहा है, विचार विमर्श किया जा रहा है, तो वो चीज होती है हमारी नैतिकता करना। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे फिर से पियाजे से लिया गया है कि पियाजे के अनुसार विशिष्ट मनोवैज्ञानिक संरचनाओं यानी कि अनुभव से सही अर्थ निकालने के तरीके, अपने पिछले अनुभवों से जब हम कुछ चीजें सीख करके जो आगे जो भी प्रॉब्लम है उसका जब सही अर्थ निकालते हैं तो उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है। मतलब पहले भी कोई ऐसी प्रॉब्लम थी या उससे कोई मिलती जुलती प्रॉब्लम जो है फेस करी थी और आगे इन फ्यूचर जो प्रॉब्लम आई उसको जो है उसका हल निकालने का जो भी तरीका है उसको क्या बोलते हैं, मनोवैज्ञानिक संरचना। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है, विशिष्ट मनोवैज्ञानिक संरचनाओं को क्या कहा जाता है। यहाँ पर जो है ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, ये मानसिक है, ठीक है, यहाँ पे ये मानसिक मैप है और जो सेकंड यहाँ पर ऑप्शन है वो यहाँ पे मानसिक उपकरण है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है फर्स्ट यहाँ पे ऑप्शन है मानसिक मैप, सेकंड है मानसिक उपकरण, थर्ड है यहाँ पे स्कीमा और फोर्थ है यहाँ पे प्रतिमान।
तो स्कीमा, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा स्कीमा। स्कीमा क्या होता है, जो भी हमारे पास प्रीवियस नॉलेज है उससे हम जो है आगे इन फ्यूचर जो है अपना नया जो भी हमारी याददाश्त होती है, मतलब ठीक है पहले का, तो यहाँ पे क्या है, अनुभव से सही अर्थ निकालने के तरीके, ठीक है, ये जो प्रोसेस है इसको स्कीमा भी यहाँ पर बोला जाता है। सिक्स्थ ऑप्शन है यहाँ पे, किसके अनुसार बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में सांस्कृतिक उपकरण एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ठीक है, क्योंकि अपने इससे पहले प्रीवियस वीडियो में हमने पियाजे को पढ़ा था, ठीक है, कोहेलबर्ग को पढ़ा था और हमने वाइगोत्स्की को पढ़ा था, इन तीनों को हमने यहाँ पर पढ़ा था, ठीक है, इन तीनों से ही रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो हमने यहाँ पर लिए हुए हैं। तो किसके अनुसार बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में सांस्कृतिक उपकरण एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, तो सांस्कृतिक उपकरण के बारे में जो बताया था वो किसने बताया था, वाइगोत्स्की ने बताया था, ठीक है, लेव वाइगोत्स्की। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा लेव वाइगोत्स्की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 का जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, हम यहाँ पर देखेंगे जीन पियाजे के अनुसार बच्चे में अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में होती है, ठीक है, मतलब जब बच्चे के अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था जब बच्चे में होती है तो क्या चीज उसके अंदर देखने के लिए मिलती है। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर हमें जो गिवन है वो है संरक्षण, वर्गीकरण व श्रेणीबद्धता करने में सक्षम नहीं होते हैं ऐसे बच्चे। सेकंड यहाँ पे है प्रतीकात्मक और सांकेतिक खेलों में भाग लेना प्रारंभ कर देते हैं वो बच्चे। परिकल्पित निगमनात्मक तर्क और प्रतिज्ञप्ति चिंतन करने में वो बच्चे समर्थ हो जाते हैं। और लास्ट इसमें है वो है केंद्रीकरण और अनुत्क्रमणीय सोच से आबद्ध हैं वो बच्चे, ठीक है। तो मतलब अमूर्त चिंतन में, जब भी अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे पहुंच जाते हैं तो उनके अंदर परिकल्पना करने का जो है उसमें आ जाता है, गुण आ जाता है, निगमनात्मक तर्क वो करने लग जाते हैं और प्रतिज्ञप्ति चिंतन करने में भी बच्चे समर्थ हो जाते हैं। तो इसका जो थर्ड है वो है क्या, इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, यहाँ पर है बच्चे दुनिया को लेकर अपनी समझ को सक्रिय रूप से निर्मित करते हैं, यह कथन किसने प्रस्तावित किया था। मतलब बच्चे जो होते हैं वो दुनिया को लेकर के अपने जो विचार है या अपनी जो भी समझ है उसको यहाँ पर निर्मित करते हैं या बनाते हैं, ठीक है। तो ये जो थॉट है या ये जो कथन है वो किसने प्रस्तावित यहाँ पर किया हुआ है। फर्स्ट ऑप्शन इसमें है जीन पियाजे ने ये दिया था, सेकंड है इसमें थॉर्नडाइक ने दिया था, पावलोव ने दिया था या फिर स्किनर ने दिया था। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा पियाजे के अनुसार, क्योंकि पियाजे ने जो थॉट दिया है कि बच्चे जो है अपनी उम्र के हिसाब से उनमें जो है विकास होता रहता है, वो बदलाव उनके अंदर देखने के लिए मिलते हैं, चाहे वो शारीरिक, मानसिक, चारित्रिक, सामाजिक किसी भी रूप में होते हैं। यहाँ पे दुनिया की समझ को सक्रिय रूप से जो निर्मित करते हैं तभी कर पाएंगे जो वो दुनिया में मतलब सामाजिक रूप से अपना दायरा बढ़ाएंगे, तब जाके वो समाज को अच्छी तरह से समझ पाएंगे और अपनी एक समझ को विकसित वहां पर कर पाएंगे। तो जीन पियाजे ने जो ये कथन यहाँ पर प्रस्तावित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 9, क्या बोला है कि बच्चे वस्तुओं को बताए हुए क्रम में लगाने के योग्य हो जाते हैं। मतलब मान लीजिए आपने क्लास में कोई एग्जाम्पल दिया कि इस एक पर्टिकुलर क्या बोलेंगे उसे, किसी भी चीज को फॉलो करते हुए आपको कोई क्रम में लगाना है। मान लीजिए आपने नंबर्स आपको दिए हुए हैं, आपको असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, या फिर कोई नंबर आपको दिए गए हैं आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में उनको लगाना है, ठीक है। तो बच्चे किस वस्तुओं को बताए हुए क्रम में लगाने के योग्य हो जाते हैं, किस अवस्था में हो जाते हैं, ठीक है। फर्स्ट इसमें ऑप्शन है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, सेकंड है यहाँ पर मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, थर्ड है यहाँ पर पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में, और लास्ट है इसमें सांवेदिक, ये संवेदिक नहीं है, सांवेदिक पेशीय अवस्था में, ठीक है। तो किस ऑप्शन कौन सा यहाँ पे सही होएगा। यहाँ पे जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे सही होगा, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इस अवस्था में पहुंचते हुए बच्चे जो है इन चीजों को डिसाइड करने लग जाते हैं कि किस प्रॉपर हमें किस चीज के बारे में पूछा गया है और हमें किस रूल को यहाँ पे फॉलो करते हुए किसी भी चीज का आंसर यहाँ पर देना है, ठीक है। तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 9 का। नेक्स्ट बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर 10 है किस सिद्धांतकारी ने कहा के अनुसार संज्ञानात्मक विकास एक सहयोगात्मक प्रक्रिया है। मतलब जो संज्ञानात्मक जो विकास हो रहा है बच्चे के अंदर वो सहयोगात्मक है, मतलब सहयोगी है कई
चीजों के लिए। तो किस सिद्धांतकारी ने ये बोला? पहले तो ये संज्ञानात्मक विकास है, तो इसी से पता चल जाता है कि ये किसका है। और दूसरा है ये सहयोगात्मक प्रक्रिया किसने बोला है, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट जो ऑप्शन है वो है वॉटसन, पॉलर, स्किनर और बाइगॉस्की। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बाइगॉस्की। बाइगॉस्की ने बोला था कि जो बच्चे का जो विकास है, संज्ञानात्मक जो विकास उसमें होता है, वो उसका एक सहयोगात्मक प्रक्रिया के रूप में कार्य यहाँ पर करता है। क्वेश्चन नंबर 11 है जो कि इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पे सीटेट आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि सीटेट 2022 में जो है ये पूछे गए हैं कुछ क्वेश्चंस, ठीक है। तो यहाँ पर इनको आप देखिएगा, यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये यहाँ पे सीटेट 2022 से पहले भी हमने बताए हुए थे कि 2018 में है या फिर 21 में पूछे गए हैं, उसी तरीके से। तो ये जो क्वेश्चन है ये सीटेट 2022 में जो है पूछे गए हैं। 11th क्वेश्चन है यहाँ पर लेव बाइगॉत्स्की के ऊपर से आया है कि लेव बाइगॉत्स्की ने किस शैक्षणिक सिद्धांत की वकालत नहीं की है, ठीक है। ऑप्शन आपको यहाँ पे क्वेश्चन को देखना है कि वकालत नहीं की गई है पूछा है, ठीक है, बाइगॉत्स्की द्वारा। फर्स्ट इसमें सहकारी शिक्षा का प्रयोग उन्होंने बोला था ऐसा। सामाजिक संपर्क को बढ़ावा देना, ठीक है, बाइगॉत्स्की है तो समाज से तो रिलेटेड होगा ही होगा, तो यहाँ पे नहीं वाला है, तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा। थर्ड है इनाम और दंड का प्रयोग, बच्चों को सांस्कृतिक साधनों का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहन, ठीक है। जो बाइगॉत्स्की है उनका सामाजिक और सांस्कृतिक इन दोनों से रिलेशन है, तो यहाँ पे नहीं पूछा गया है, तो ये दो ऑप्शन तो वैसे ही कट हो जाएंगे। सहकारी शिक्षा की उन्होंने यहाँ पर बात की हुई थी, तो इनका जो इसमें जो नहीं पूछा गया है, तो इस वजह से इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा इनाम और दंड का उपयोग, ठीक है। इनाम और दंड के बारे में जो है कोहेलबर्ग ने जो है बताया था, ठीक है। तो यहाँ पे है ऑप्शन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। 12th क्वेश्चन है यहाँ पे बाइगॉत्स्की ने किसे कामकाज में सहायता करने वाले सांस्कृतिक उपकरण बताया है, ठीक है। बाइगॉत्स्की है सामाजिक सांस्कृतिक जो है सिद्धांत उन्होंने दिया था, सांस्कृतिक उपकरण उन्होंने बताया है। फर्स्ट ऑप्शन इसमें मानचित्र है, सेकंड है भाषा, थर्ड है कैलकुलेटर और फोर्थ है यहाँ पे स्कीमा। तो यहाँ पर कामकाज में सहायक मानचित्र भी जो है कामकाज में सहायक होता है। भाषा कोई ना कोई लैंग्वेज होना बहुत जरूरी है किसी भी काम को करने के लिए। कैलकुलेटर इज ऑल्सो, ठीक है, राइट आंसर। स्कीमा यहाँ पर जो है आंसर नहीं होगा। तो कामकाज में सहायता करने वाले सांस्कृतिक उपकरण क्या है, इसमें जो है A, B और C, 1, 2 और 3, ये तीनों की तीनों ऑप्शन जो है क्या होंगे, राइट आंसर होंगे, ठीक है। यहाँ पे हमने ऑप्शन इस तरीके से दे दिया, वैसे 1, 2, 3 कुछ इस तरीके से ऑप्शन होंगे। तो यहाँ पे पहला, दूसरा, तीसरा जो है राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 12 का, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर, अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जो हमारा है 13, वो है नैतिक विकास से आया हुआ है। नैतिक विकास की अवस्था का सिद्धांत किसने दिया था, ठीक है। जीन पियाजे द्वारा दिया गया है, जो हमने अपने प्रीवियस वीडियो में देखा कि जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का दिया है। कोहेलबर्ग ने जो है नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो कोहेलबर्ग द्वारा होगा। सेकेंड है कोहेलबर्ग के अनुसार परंपरागत नैतिक स्तर का काल क्या है। परंपरागत नैतिक स्तर का काल क्या है, 4 से 10 साल, 13 से आगे, 10 से 13 या 3 से 13 साल। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा, वो होगा 10 से 13 साल। 10 से 13 साल की जो स्टेज होती है वो हमारी परंपरागत नैतिक स्तर का काल यहाँ पर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, कौन सी अवस्था संवेगों की तीव्र अभिव्यक्ति की अवस्था है, ठीक है। इसका तो हर कोई बता देगा वैसे राइट आंसर, क्योंकि संवेग इमोशंस का जो हाई लेवल पे होता है, कहाँ पे होता है, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, उत्तर बाल्यावस्था। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा किशोरावस्था। किशोरों में जो है अपने जो संवेग है उनका जो है तीव्र अभिव्यक्ति करने की अवस्था होती है। तो आई होप गाइस कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें।